तो शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में हमने बीपीएससी टीआरई 1 में जो शिफ्ट 1 का जो एग्ज़ाम हुआ था जनरल पेपर का, उसमें मैथ के सेक्शन में जितने भी क्वेश्चन आए थे उनमें से हमने पिछली वीडियो में 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। इस वीडियो में हम उसी वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। उसके सारे क्वेश्चन को आज मैं चाहूँगा कि सारा कंप्लीट ही करवा दूँ, ताकि अब नेक्स्ट वीडियो में बाकी शिफ्ट के भी हम क्वेश्चन कर पाएँ। तो इस सीरीज़ का इस सेकेंड पार्ट है ये वीडियो, और कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 तक हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देखें जाके, आपको ये वीडियो, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? ये कह रहा है कि अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है तो इस वाले एक्सप्रेशन का इस पूरे चीज़ का क्या करना है, मान निकालना है। मतलब इसको सॉल्व करके बताना है कि आंसर क्या आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसमें समझते हैं क्या। अगर हम इसको सॉल्व करने की शुरुआत करें तो सबसे पहले यहाँ पे हमें 3 चीज़ दिखाई देंगी। ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी सी प्लस में बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए सी प्लस में सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए बी। अब यहाँ पे हम करेंगे क्या, सबसे पहले इन तीनों का लेंगे एलसीएम। ठीक है, और एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमें क्या मिलेगा, ए बी सी। और आपको पता ही है एलसीएम के बाद क्या करना होता है। यहाँ पे इसको पहले हम मिटा देते हैं। एलसीएम के बाद एलसीएम जैसे ही हो जाएगा फिर हम नीचे वाले से करेंगे डिवाइड, नीचे वाले से करेंगे डिवाइड, और जो भी आंसर आएगा उससे ऊपर वाले से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे ही हम एलसीएम के बाद करते हैं। तो सेम चीज़ हमें यहाँ पे वही करनी है। आपको मैं प्रोसेस के साथ बताऊंगा कि किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो नीचे वाले जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे बी सी है, यहाँ पे बी सी है, बी सी से बी सी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ ए को मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर से, तो ए स्क्वायर में ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा क्या, यहाँ पे आएगा ए क्यूब प्लस का प्लस। ठीक है, सेम टू सेम नीचे। और इसके बाद इसको अब डिवाइड करेंगे हम बी सी से, ए बी सी को डिवाइड करेंगे ए सी से, तो ए सी से ए सी कैंसिल हो जाएगा, ए सी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे बी। बी को हम यहाँ बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो बी को बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलेगा बी क्यूब। सेम इसी तरीके से पहले हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे ए बी को ए बी सी से, तो यहाँ पे ए बी जो है कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सी। तो यहाँ को सी को हम सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा सी का क्यूब। अब यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है कि एक एक्सप्रेशन होता है। एक्सप्रेशन क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab इक्वल टू 0। ये तब होगा जब हमें दिया होगा a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ भी है ए, ये कब होता है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो तो हम ये एक्सप्रेशन यूज़ कर सकते हैं। अगर हम इसको सही तरीके से सॉल्व करें, ये चीज़ हमें अलजेब्रा में पता होनी चाहिए। ये इस क्वेश्चन में नहीं मिलेगा, लेकिन आपका ये बेसिक है। यही बेसिक जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab इक्वल टू 0, इसको अगर हम माइनस 3ab को अगर इक्वल टू को दूसरी साइड लेकर जाएँ तो ये बनेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। यानी कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू हमें क्या मिल रही है यहाँ पे, 3abc। तो यही सेम चीज़ वैल्यू हम इसकी जगह पर रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो अब हम सॉल्व करेंगे इसके नेक्स्ट स्टेप। इसका नेक्स्ट स्टेप हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की जगह पर रखेंगे 3abc डिवाइड में abc। abc से abc कैंसिल हो जाएगा, आंसर मिलेगा 3। यही हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर सी जो कि है 3, इसका सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगर आपको कोई सवाल समझ में ना आए तो आप कमेंट में बाद में पूछ सकते हैं।
तो अब हम देख रहे हैं इसका क्या, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या दे रखा है, 4 की पावर x+1 प्लस में 4 की पावर 1 - x इक्वल टू 10। अब हमें इसे सॉल्व करना है हमें, और हमें बताना है कि x की वैल्यू क्या होगी। x की वैल्यू हमें निकालनी है यहाँ पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक चीज़ करते हैं, ये जो 4 है, ये जो 4 लिखा हुआ है, इस 4 को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, 2 की पावर में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और जब हम 4 को 2 की पावर में लिखेंगे तो 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर, सॉरी 2 की पावर 2, क्योंकि 2 को हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 4 बन जाएगा। तो अब इसकी जगह पर हम ये रखते हैं, 2 की पावर 2, सॉरी ये दोबारा से मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं, इरेज कर लेते हैं। 2 की पावर 2, इसकी पावर ये सेम x+1, दूसरा वाला भी सेम करेंगे, 4 को बदल दिया हमने 2 की पावर 2 में, और ऊपर पावर वही 1 - x इक्वल टू 10। अब यहाँ पे इसकी पावर को अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बनेगा 2 की पावर 2x+1। फिर इसमें भी क्या होगा, सेम तरीके से 2 की पावर 2 एकम 2 माइनस 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, बनेगा 2x इक्वल टू 10। अब यहाँ पे सबसे अच्छी तरीके से हम यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हमें मिल गया क्या, एक इक्वेशन मिला है यहाँ पे, ये पूरा, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे से ऑप्शन की हेल्प लेंगे, पूरा सॉल्व करेंगे तो नहीं हो पाएगा हमसे सही तरीके से, या फिर टाइम लगेगा, और एग्जाम में हमें टाइम ही बचाना होता है। ऑप्शन उठाएंगे, सबसे पहले इसको चेक करते हैं एक्स की जगह पर पुट करके, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा नीचे इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ। अगर हम यहाँ पे एक्स की जगह पर रखें -1/2, एक्स की जगह पर रखें -1/2, तो क्या होता है देखते हैं, 2 की पावर 2 इंटू -1/2, एक्स की जगह पर हम रखा प्लस में 1, और प्लस में 2, ये वाला सेकंड वाला 2 की पावर 2 - 2, और इस x की जगह पर रखेंगे, मल्टीप्लाई है वहाँ पे -1/2 और इक्वल टू में 10। अब हम देखते हैं कि ये पूरी वैल्यू 10 के बराबर है या नहीं, चेक कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो अगर हम इसे सॉल्व करें तो हम देख पाएंगे यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा -1 और +1, प्लस माइनस, एक मिनट, हाँ प्लस माइनस माइनस ये भी कट जाएगा, कट जाएगा तो बचेगा कैसे, 2 बचेगा, 2 की पावर सिर्फ एक ही होगी, यहाँ पे प्लस का प्लस। अब यहाँ देखें तो यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, और यहाँ पर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 2 और ये कितना हो जाएगा, 3। तो यहाँ पे 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 की पावर 3 इक्वल टू में 10। अब ये तो हो गया 2, प्लस में 2 की पावर 3 मतलब 8 बराबर में 10, 8 और 2 कितना हो गया, 10। यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो था ये बिल्कुल सही था, ऑप्शन नंबर 1 सही हो सकता है। हम और भी चेक कर लेते हैं। अब यहाँ हम मान लेते हैं x की वैल्यू सेकंड ऑप्शन लेके 1/2 पर रखा जाए तो क्या होगा, ठीक है। तो इक्वेशन क्या है, एक मिनट, सॉरी, 2 की पावर 2 x की जगह पर रख रहे हैं हम, 1/2 प्लस में 1, प्लस में 2 की पावर 2 प्लस, सॉरी माइनस में 2, और x की जगह पर रख रहे हैं मल्टीप्लाई में 1/2, और ये 10 के बराबर है या नहीं। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस ये प्लस का, ये प्लस का, प्लस प्लस प्लस, एक मिनट,
थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है क्या? ये 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पर आ रहा है 1, 1 + 1 2। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ठीक है। 2 की पावर 2 प्लस में 2 की पावर 2 आ जाएगी यहाँ पे, प्लस में यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा इस 2 से 2 कैंसिल, 2 में से 1 गया, 2 में से 1 गया तो बचेगा क्या, 1। 2 की पावर 1 = 10, और 2 की पावर 2 मतलब 4, प्लस में 2 की पावर 1 मतलब 2 = 10। 4 और 2 6 = 10। ये नहीं बैठा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही नहीं है, और सी तो हम जीरो ले ही नहीं सकते, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा सही आंसर है। ठीक है, इसको एक बार चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर 2 को दोबारा से रखिए एक बार। टू इंटू x⁴ 1/2 प्लस में 1, इसकी 2 माइनस 2 की पावर मल्टीप्लाई में 1/2। 2 से 2 कैंसिल, 2 में से 1 गया तो बचा 2 की पावर 1, प्लस में 2 से 2 कैंसिल, 1 और 1 2, 2 दूनी 2 की पावर 2 यानी 2 दूनी 4, प्लस 2, ये बराबर नहीं है, यानी कि ये आंसर नहीं हुआ। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। एक मिनट पहले इसको इरेज कर देता हूँ मैं। तो ये जो क्वेश्चन है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है, x³ - 3x² + x+2 को एक बहुपद यानी कि जी एक्स से विभाजित करने पर भागफल हमें मिलता है x² - x+1, और शेष मिलता है -2x+4। तो हमें यहाँ पे जी एक्स की वैल्यू निकालनी है, यानी कि ये जो बहुपद जिससे विभाजित किया गया, यानी कि भाजक, इसे क्या बोलते हैं, भाजक। अब आपने मल्टीप्लिकेशन सॉरी डिवीजन किया होगा, तो डिवाइड में हम क्या करते हैं, इस तरीके से एक स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे कोई नंबर लिखा हुआ है XYZ जो भी, और इसको हम किसी चीज़ से डिवाइड कर रहे होते हैं, मान लीजिए कि PQR से कर रहे हैं। ठीक है, इसको डिवाइड करने पर यहाँ पे कुछ आंसर आता है, मान लेते हैं यहाँ पे कि 1 2 3 कोई नंबर आ रहा होगा, और कभी कभी हमें कुछ रिमाइंडर मिलता है, शेष मिलता है। शेष में मान लेते हैं कि 0 आया, कुछ भी लेते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ क्या होता है, जब हम इसको डिवाइड करते हैं, ये वाली वैल्यू कहलाती है भाज्य। अब मैं इसको नीचे से सही सही तरीके से लिखता हूँ ताकि आपको इसका कॉन्सेप्ट मिल जाए। ये वाली वैल्यू होती है भाज्य, और जो ये वाली वैल्यू होती है इसे कहते हैं भाजक, और जो आंसर आता है उसे कहते हैं भागफल, और जो नीचे शेष आता है उसे कहते हैं शेषफल। तो हमें क्या करना होता है, ये भाज्य की वैल्यू हमें पता करनी हो, अगर हमें ये सारी चीज़ें दे रखी हो, भाज्य पता हो, भागफल पता हो, शेषफल पता हो, और हमें भाज्य निकालना हो, तो हम क्या करते हैं, भाजक को भागफल से पहले करेंगे गुना, फिर जो आएगा उसमें कर देंगे शेषफल का जोड़, शेषफल उसमें जोड़ देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, ये भाज्य मिल जाएगा। इसका मतलब क्या है कि भाज्य कैसे निकाल सकते हैं हम, भाज्य निकालने के लिए हमें गुणा करना है भाजक का भागफल से, भाजक का भागफल से, यानी कि भाजक गुना भागफल।
ठीक है। तो क्या जोड़ना है हमें इसमें, इसमें जोड़ना है शेषफल। सिर्फ ये कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से ये पूरा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे वैल्यू एक्स में दे रखी है, पावर में दे रखी है, क्यूब्स वगैरह दिए हुए हैं, तो इसको देख कर ना शायद थोड़ी बहुत घबराहट तो होगी, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसे सॉल्व करेंगे। तो अब हमें क्या क्या दे रखा है, इसमें बताया हुआ भी है कौन सी चीज़ भाजक है, कौन सी चीज़ भाज्य है, ठीक है। उसके हिसाब से बस हमें इसे पुट करना है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि भाज्य कौन सी है। तो जिसको हम गुना करते हैं वो क्या कहलाता है, भाजक कहलाता है। तो सॉरी, वो भाज्य कहलाता है ना। तो यहाँ पे गुना जिसको कर रहे हैं, तो हम यहाँ गुना कर रहे हैं एक्स क्यूब 3x² प्लस एक्स प्लस 2 को गुना कर रहे हैं, सॉरी भाग कर रहे हैं, 2 को भाग कर रहे हैं, यानी कि ये है हमारा भाज्य, ये है भाज्य। तो भाज्य की जगह पर क्या लिखेंगे हम, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2 इक्वल टू, तो भाजक, अब जिससे गुणा कर रहे हो, जिससे भाग कर रहे होते हैं उसे क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं, ठीक है। तो भाग कर रहे हैं हम जी एक्स से, जी एक्स से विभाजित कर रहे हैं, तो जी एक्स क्या हो गया, भाजक हो गया। तो जी एक्स की जगह पर हम लिख देंगे यहाँ पर जी एक्स, भाजक की जगह पर क्या लिखेंगे, जी एक्स। तीसरी चीज भागफल, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि भागफल क्या आता है, भागफल आता है x² माइनस एक्स प्लस 1। तो भागफल की जगह पर हम यहाँ हम लिखेंगे x² माइनस एक्स प्लस 1। उसके बाद अगली चीज़ है क्या, शेषफल। और यहाँ हमें साफ साफ बता रखा है कि शेषफल में क्या, -2x प्लस 4। तो -2x प्लस 4, ये वैल्यू, ये वैल्यू, ठीक है। तो हमें यहाँ पे साफ साफ दिख गया कि भाज्य कौन सा है, यहाँ पे ये भाजक कौन सा है, ये भागफल कौन सा है, ये शेषफल कौन सा है, ये। हमें सारे वैल्यू दी हुई है, बस इसमें ही हमें गुणा भाग करके आंसर निकालना है। चलिए हम शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारे अब उसको सॉल्व करने का ही रह गया है। तो ये जो हमें दिख रहा है यहाँ पे, ये वैल्यू ये प्लस में है, इसको अगर इक्वल टू के दूसरे साइड लेकर जाए, इस साइड लेकर आए, तो ये हो जाएगी माइनस में। तो ये करते हैं, फर्स्ट स्टेप में हम यही सॉल्व करते हैं। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, अब हम सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, एक्स क्यूब, ये वाली वैल्यू पहले से लिखी हुई है, उसे सेम टू सेम लिखेंगे, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2, ये वैल्यू। और हम इसे उठा कर ला रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगी माइनस में, क्योंकि प्लस में यहाँ पर, यहाँ प्लस में है, इधर आएगी तो माइनस में हो जाएगी। तो माइनस में क्या, -2x प्लस 4 इक्वल टू में क्या रहेगा, जी एक्स मल्टीप्लाई में x² माइनस एक्स प्लस 1। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले इस वाली वैल्यू को। अब हम इसे सॉल्व करेंगे और इसमें क्या करना है हमें, अब हम इसे घटाएंगे, x² तो ऐसे रह जाएगा, -3x² भी ऐसे रह जाएगा, 3x² भी ऐसे रह जाएगा। इसकी जब हम पावर खोलेंगे, अच्छा इसको भी ऐसे रहने देते अभी, प्लस एक्स प्लस 2, इसी साइन से इसका जो सिंबल है वो बदल जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2x और प्लस माइनस -4 इक्वल टू जी एक्स मल्टीप्लाई में x² माइनस एक्स प्लस 1। अब आगे देखते हैं, अब इसे हम माइनस करें, घटाएंगे, घटाने पे हमें पता है यहाँ पे कि x², सॉरी पहले ये x³ था, इसे ठीक कर देते हैं पहले, x³। हाँ, तो अब अगर सॉल्व करें इसे, तो x³ का x³ सेम टू सेम, x³ माइनस 3x² सेम टू सेम, 3x² सेम आ जाएगा, प्लस, अब देखो यहाँ पे प्लस x और प्लस 2x, तो ये कितना हो जाएगा, 3x, दोनों प्लस का है तो इसलिए प्लस 3x। अब बच गया ये नंबर, +2 -4, प्लस माइनस माइनस, साइन बढ़ेगा और यहाँ पे आ जाएगा 2 इक्वल टू में क्या, जी एक्स मल्टीप्लाई x² माइनस एक्स
प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाली वैल्यू है मल्टीप्लिकेशन, इसको हम ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड तो ये हो जाएगा डिवाइड में। ठीक है, अब हम इस वैल्यू को ले जा रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड तो वो डिवाइड हो जाएगा, फिर हम इसको डिवाइड कर देंगे। ये वाली वैल्यू हम सेम लिखेंगे जैसे दे रखा है एज इट इज, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2। और जब इसे डिवाइड में लाएंगे तो ये क्या लिखा जाएगा इस तरीके से, पहले इसे मिटा देता हूँ वरना कंफ्यूज करेगा। ठीक है, तो अभी आ गया x² माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू, यहाँ से मिल जाएगा हमें gx की वैल्यू। अब यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा स्मार्ट ट्रिक दिखाएं डिवाइड करने से अच्छा, एक बार हम ऑप्शन की तरफ देख लेते हैं। यहाँ हमें x² दिया हुआ है और यहाँ x³ है, ये दोनों सेम होने चाहिए। तो x² में कितना और मल्टीप्लाई किया जाए कि वो x³ बन जाए, तो हमें पता है कि हम सिर्फ x का मल्टीप्लाई करेंगे, x² में मल्टीप्लाई करेंगे अगर x का, तब बनेगा ये x का क्यूब। तो यहाँ से तो साफ साफ दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। ठीक है, अगर स्मार्ट वर्क किया जाए तो यहाँ पे हम देख के इसका आंसर लगा सकते हैं, लेकिन अगर हमें डिवाइड करना हो तो हम उसका पूरा प्रोसेस करेंगे जो कि टाइम खाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, हम करते हैं। आंसर हमें पहले पता चल चुका है क्या आंसर है, लेकिन फिर भी हम इसको डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। डिवाइड करेंगे तो इसको हम रखेंगे ब्रैकेट के, सॉरी इस तरीके से हम डिवाइड करते हैं। छोटा पड़ गया जगह, तो कोई बात नहीं, यहीं पे करते हैं, हो जाएगा इतने में। x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 1, इसको डिवाइड करना है किससे, x² माइनस एक्स प्लस 1। यहाँ ये वैल्यू दे रखी है मुझे, ये क्यूब है, सॉरी दोबारा से मिस्टेक हो गई, इसको मैं सही तरीके से मिटा के दोबारा लिखता हूँ। ठीक है, तो अब मुझे ये x³ बनाना है, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा इसको करूँगा मैं x से मल्टीप्लाई। अब x को मल्टीप्लाई करा x² से तो बना x³, x को मल्टीप्लाई करा x से तो माइनस x², x को मल्टीप्लाई करा 1 से क्या बनेगा, प्लस का x। अब इसे कर देंगे हम माइनस, घटा देंगे तो x³ से x³ कैंसिल। ठीक है, और ये हो जाएगा क्या, 3x में x² में से एक x² गया तो बचा माइनस का 2x²। ठीक है, और यहाँ पर 3x में से एक x जाएगा तो बचेगा क्या, प्लस का 2x और ये माइनस 1। अब मुझे ये वाली वैल्यू चाहिए सेम, इसमें मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ कि ये 2x² बन जाए। x² पहले से ही है तो मुझे माइनस 2x और जोड़ना होगा ताकि ये बन जाए माइनस 2x²। तो माइनस 2 से मल्टीप्लाई करूँगा मैं तो ये बनेगा -2। मिनट और साफ तरीके से समझाऊँ मैं अगर, ये मिट गया। तो अब -2 को मल्टीप्लाई करेंगे x² से तो बनेगा -2x²। फिर -2 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स से तो माइनस माइनस पहले तो प्लस, और x को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं या 2 को x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2x। फिर -2 को +1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -2 को +1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो प्लस माइनस माइनस, और 2 1 जा 2, 2 एकम 2, और ये पूरा पूरा कैंसिल, घट जाएगा सारा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो हमें आंसर क्या मिला, हमें आंसर मिला ये x-2, ये वैल्यू मिली हमें x-2। ये होता है ना भागफल x-2, तो यहाँ पे gx की वैल्यू, यानी कि जब हम इस पूरे को भाग करेंगे तो यहाँ पे gx की वैल्यू आएगी, वो आएगी x-2। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ आया होगा, थोड़ा लेंदी था, टाइम टेकिंग था, लेकिन अगर बीच में अगर हम अपना स्मार्ट वर्क दिखाएं तो इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व किया जा सकता है, आधे क्वेश्चन को सॉल्व करते। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये वीडियो थोड़ी लंबी बनेगी क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इसी वीडियो में सारे मैं ख़त्म कर दूँ। क्वेश्चन 16 क्वेश्चन इसके अंदर है और हम अभी 8वें क्वेश्चन पर है। ये 8 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है क्योंकि इसमें भी गुना भाग ज़्यादा है, फॉर्मूला पता होना चाहिए तभी सॉल्व कर पाएंगे इसको।
तो चलो समझते हैं सवाल को। सबसे पहले क्या दे रखा है सवाल नंबर 8 में, क्या है क्वेश्चन नंबर 8। एक खिलौना एक शंकु के आकार का है। इसका आकार बता दें सबसे पहले। शंकु जो कि 7 सेंटीमीटर व्यास व्यास है। आकार कैसा उसका? आकार है शंकु का। शंकु आपने देखा होगा, इसकी इमेज इस तरीके की होती है। इसका जो व्यास है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये है 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको क्या कर रखा है, जो कि एक अर्धगोले पर चढ़ा हुआ है। अर्धगोले के ऊपर चढ़ा हुआ है। अर्धगोला यानी कि आधा गोला उसके ऊपर रखा हुआ है। अर्धगोले पर ये चढ़ा हुआ है। खिलौने की कुल ऊंचाई, खिलौने की जो कुल ऊंचाई बन रही है वो बन रही है 14.5 सेंटीमीटर। 14.5 सेंटीमीटर इसकी जो कुल ऊंचाई ऊपर से लेके नीचे तक ये है 14.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसमें पूछा क्या है, पूछा यहाँ पर है कि तो खिलौने का आयतन क्या होगा। अब यहाँ पे दो चार चीज़ें पहले हम यहाँ पे क्लियर करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्लियर यहाँ पे क्या करनी है हमें, कुल ऊंचाई यहाँ पे दे रखी है हमें। कुल ऊंचाई है 14.5। इसका पूरा व्यास दे रखा है। व्यास यानी कि जो त्रिज्या का डबल होता है, त्रिज्या का डबल होता है वो है 7। तो उसका आधा क्या होगा 3.5, यानी कि इसकी जो त्रिज्या होगी अर्धगोले की और शंकु की वो होगी कितनी 3.5। 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ भी 3.5 होगा, यहाँ भी 3.5 होगा, यानी कि पूरे हाइट में से यहाँ पे से हम 3.5 माइनस कर देंगे तो ऊपर की जो हाइट बचेगी वो बचेगी सिर्फ 11 मीटर, 11 सेंटीमीटर। सॉरी मैंने मीटर कह दिया। यानी कि ये हाइट 11 सेंटीमीटर, ये हाइट 3.5 सेंटीमीटर। और अब हमें पूछा सवाल में क्या है कि खिलौने का आयतन बताओ। खिलौने का आयतन में क्या क्या जुड़ा होगा, एक शंकु का आयतन जुड़ा होगा, साथ में इस अर्धगोले का भी आयतन जुड़ा हुआ होगा। और हमें मालूम है कि शंकु का जो आयतन होता है, शंकु के आयतन, क्या लिख दिया है मैंने, शंकु का आयतन, गलत। हाँ, तो शंकु का आयतन, इसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक। और दूसरा हमें दे रखा है अर्धगोला। तो अर्धगोले का आयतन ये होता है 2/3 पाई आर क्यूब। और हमें इस क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए इन दोनों के आयतन को क्या करना होगा, जोड़ना होगा। दोनों का आयतन जब हम जोड़ देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो हम बारी बारी इसके आयतन निकालते हैं और फिर हम लास्ट में दोनों को जोड़ देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। करते हैं शुरू। सबसे पहले हम करते हैं शंकु से शुरू करते हैं। शंकु का आयतन क्या है 1/3। अभी हम शंकु को निकाल रहे हैं, ठीक है। शंकु को निकाल रहे हैं 1/3 मल्टीप्लाई में पाई, मल्टीप्लाई में और पाई का वैल्यू यहाँ पे बता रखा है 22/7। तो हम पाई का मान यहाँ पे 22/7 ही लिख देते हैं। पाई ना लिखकर 22/7 मल्टीप्लाई में क्या आर स्क्वायर। आर स्क्वायर, आर कितनी है इस शंकु की 3.5। तो हम लिखेंगे 3.5 मल्टीप्लाई 3.5। उसके बाद हाइट, ऊंचाई कितनी मिली यहाँ पे हमें 11, 11। और ये सब सेंटीमीटर में, तो आंसर भी सेंटीमीटर में ही आएगा। अब हम क्या करेंगे 3.5 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है हमारा, चलिए सॉल्व करते हैं। 3 मल्टीप्लाई में 22/7 मल्टीप्लाई, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 12.25 मल्टीप्लाई 11। अब क्या करेंगे, अब हम ऊपर वाली वैल्यू यानी कि 22 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 1/3 मल्टीप्लाई में जब 22 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगी वैल्यू हमारे पास 269.5। मैं मल्टीप्लाई करके नहीं दिखा रहा हूँ, मैं डायरेक्ट लिख के बता रहा हूँ आपको।
अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो वीडियो और लंबी बनेगी, वैसे ही बहुत ज़्यादा लंबी बन रही है, तो मल्टीप्लाई करना मुझे लगता नहीं कि इसमें इतना खास है, वो आता ही होगा सबको, इसलिए यहाँ पे बचा क्या 11। अब हम इसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 7 से डिवाइड करते हैं सबसे पहले, 1/3 इंटू, जब डिवाइड करेंगे 7 से तो ये आएगा 38.5, ठीक है। फिर 1/3 11 से मल्टीप्लाई करने के बाद मिलेगा हमें 423.5, ठीक। और अब अगर आगे बढ़े, 423.5/3 इक्वल टू 141.16 सेंटीमीटर। तो ये शंकु का आयतन हमें मिल गया, शंकु का आयतन मिल गया। अब हम निकालेंगे बेलन का आयतन, सॉरी अर्धगोले का आयतन, ठीक है। अर्धगोले का आयतन, जिसका फॉर्मूला हमें पता है क्या है, ऊपर में लिखवा दिया अभी, 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। 2/3 पाई की जगह पर 22/7 आर क्यूब, आर कितनी है इसकी भी 3.5 है, 3.5 गुना 3.5 गुना 3.5। सबसे पहले हम ये देखेंगे 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5, इसका जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें मिलेगा, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलेगा क्या, देखो 2/3 ऐसे के ऐसे, 22/7 ऐसे, और इसको मल्टीप्लाई करने में मिलेगा हमें इसका क्यूब है, यानी कि 35 का क्यूब, उसके बाद 3 के बाद दशमलव लगा देंगे, 42,875, 3 दशमलव है तो 3 के बाद दशमलव, ठीक है। इसको सही से लिखते थोड़ा सा, 5, ठीक है। अब हम इसको करेंगे सॉल्व आगे, 2/3 ऐसे के ऐसे, इसको 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 943.25 डिवाइडेड बाय 7 इक्वल टू, अब इसको करेंगे 7 से डिवाइड, 7 से डिवाइड करने को मिलेगा हमें 2/3 ऐसे ही 134.75। अब आगे करेंगे इसको 2 से मल्टीप्लाई तो मिलेगा 269.5 डिवाइडेड बाय 3, और जब 3 से डिवाइड कर देंगे तो मिलेगा 89.83 सेंटीमीटर। तो ये क्या है, क्यूब, आयतन है, आयतन हमेशा क्यूब में होगा, ठीक है। तो हमें शंकु का भी मिल गया और हमें अर्धगोले का भी मिल गया। अब इसको हम जब जोड़ेंगे तो दोनों को जोड़ने के बाद हमें मिलेगा क्या, जोड़ते हैं 141.16 प्लस 89.83, 6 3 9 8 2 9 दशमलव, ये 9 था ना, 89, 9 और 1 10, 8 5 13 और 1 2, तो कितना आया ये 230.99 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन में ऐसा है क्या, ऑप्शन में 230 नहीं दे रखा है, 231 दे रखा है सेंटीमीटर क्यूब। तो हम मान सकते हैं कि लगभग में ये आंसर सही है, लेकिन अगर हमें सटीक आंसर चाहिए होगा तो उपरोक्त में से हम कोई नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमें आंसर सही नहीं मिला है, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगर ऐसा बोला होता कि लगभग में क्या आंसर होगा वो बताओ, तो हम लगा सकते थे ऑप्शन नंबर ए, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो हम नहीं लगा सकते, ये गलत हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 था। आज इसको एक बार देख लेंगे, चाहे तो सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, इसमें टाइम लगता है। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9।
ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा, बहुत शॉर्ट, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। ये कह रहा है क्या, पहले सवाल समझते हैं। किसी क्लब के सभी सदस्य या तो तंबोला या रमी में भाग लेते हैं। दो गेम के नाम बताए, एक तंबोला और एक रमी में भाग लेते हैं। ठीक है, 220 रमी में भाग लेते हैं, 220 बच्चे रमी में भाग लेते हैं और 350 तंबोला में भाग लेते हैं। तो पूछ है क्या, और एक चीज़ और बताइए कि 350 बच्चे हैं वो तंबोला में भाग लेते हैं और 220 जो है वो दोनों में भाग लेते हैं। मतलब इन दोनों के अंदर जो रमी वाले हैं और जो तंबोला वाले हैं, इनमें ही कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने दो जगह पार्टिसिपेट किया है और ऐसे लोग कितने हैं, 220 हैं। तो बताना है कि क्लब में कुल कितने सदस्य हैं। ये सवाल थोड़ा सा रीजनिंग का भी हो सकता है और बहुत ही आसान सवाल है। इसको हम वेन डायग्राम के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं बड़े आराम से। देखो, एक सर्कल बनाते हैं जिसको मान लेते हैं हम तंबोला के लिए, टी से डिनोट कर रहे हैं। एक हम सर्कल बनाते हैं जिसको मान लेते हैं हम क्या, रमी के लिए, जिसको हम आर से डिनोट कर रहे हैं। ये जो बीच का पार्ट ये दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट वो पार्ट है जिसमें दोनों गेम आ रहे हैं, तंबोला वाला भी और रमी वाला भी। तो ऐसे कितने हैं पहले ये देख लेते हैं। तंबोला और रमी कुल मिलाकर कितना है, दोनों वाले हैं 220, यानी कि 220 इस टी के अंदर आ रहा है। इसमें इसको पूरा, और रमी वाले कितने हैं, रमी में 320 टोटल, तंबोला में टोटल कितने हैं 350। ये क्वेश्चन में दिया हुआ। अब आप यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व करें कि ये जो सर्कल है, इस पूरे सर्कल में 350 होने चाहिए, जिसमें कि 220 पहले से ही है। सॉरी, मैंने कुछ गलत किया क्या, नहीं, ठीक है। तो 220 पहले से ही है, तो बचा कितना, 130। 130 प्लस 220 कितना हो टोटल, देख लो, 130 प्लस 220 टोटल कितना होगा 350। यानी कि अब जो तंबोला वाला जो सर्कल है, तंबोला सर्कल यानी कि ये वाला सर्कल, ये वाला, इसमें 350 हमने सेट कर दिया। सेम इसी तरीके से हम ये देखेंगे कि जो ये सर्कल है, इसमें जो रमी वाला है, इसमें 320 होने चाहिए, जिसमें से कि 220 पहले से ही इसमें काउंट हो गया। ठीक है, तो बचा कितना, 100, है ना, 100 बचा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 100। तो अब रियल में जो है, हमने इसको सेट कर लिया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। यहाँ देखेंगे तंबोला में कितने बच्चे हैं, 130 प्लस 220 टोटल कितना, 350। अब यहाँ देखेंगे रमी में कितने बच्चे हैं, 100 प्लस 250 टोटल कितना, 320। और दोनों में कितने आ रहे हैं, यहाँ पे दोनों में आ रहे हैं 220। तो ये तीन नंबर, 1 2 3, ये पूरे सदस्यों का रियल नंबर है। यानी कि हमें कुछ नहीं करना, बस इन तीनों को जोड़ देना है। 130 प्लस 100 प्लस 220, आंसर 450, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन बहुत छोटा था, बहुत आराम से हो गया। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगर क्वेश्चन ना समझ आया हो तो रिपीट करके बार बार क्वेश्चन को देखिए, तो समझ में आ जाएगा। इस क्वेश्चन को हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या, 2 वर्ष पहले एक ही आयु, 2 वर्ष पहले एक ही आयु वर्षों में व्युत्क्रम और 2 वर्ष बाद उसकी आयु के व्युत्क्रम का योग जो है वो कितना है, योग है 2/3। तो हमने पूछा क्या है, हमने पूछा है एक ही वर्तमान आयु बताओ। सबसे पहले इसको हम सेट करते हैं, समझो पहले। मैं एक लाइन खींचता हूँ, इसको मान लेते हैं वर्तमान है, ठीक है। सॉरी, कर दिया, वर्तमान, ठीक, यानी कि प्रेजेंट। वर्तमान में उसकी एज मान लेते हैं कि एक्स है, और जैसे हम ऊपर जाएंगे तो ये घटेगा, एज कम होगी, और नीचे जाएंगे तो एज बढ़ेगी, यानी कि ये घटेगी, और ये नीचे जाने पर एज बढ़ेगी। नीचे जा रहे हैं यानी कि वो आगे बढ़ रहे हैं, एज बढ़ रही है। पीछे जा रहे हैं यानी कि एज घट रही है। तो पीछे एज घटेगी तो क्या होगा, कितने साल घट पीछे जाना है, 2 साल। सो ये रहा, ये लिखा हुआ 2 वर्ष पहले, यानी कि 2 साल पहले एक्स में से कितना घट जाएगा,
2 घट जाएगा। ये इसकी 2 साल पहले की एज। 2 साल बाद यानी कि एक्स में कितना जुड़ जाएगा, एक्स में जुड़ जाएगा 2। ठीक है, तो हमें यहाँ पे 2 वैल्यू मिली, एक x-1, x-2 और x+2। अब क्या बोला है, इन दोनों का जो व्युत्क्रम है उसके व्युत्क्रम का योग, व्युत्क्रम क्या होगा इसका, इसका व्युत्क्रम होगा 1/x-2। इसका व्युत्क्रम क्या होगा, 1/x+2। अब कह रहे हैं इन दोनों का व्युत्क्रम का योग है 2/3। इसको जोड़ा जाए अगर 1/x-2 को जोड़ा जाए 1/x+2 को, तो इन व्युत्क्रम का जो योग होगा वो क्या आएगा, 2/3 आएगा, ऐसा सवाल में कहा गया। और हमें इसको सॉल्व करके, हमें इसे ही सॉल्व करके लेके आना है वैल्यू जो हमसे पूछी गई है, यानी कि उसकी वर्तमान आयु। वर्तमान आयु क्या है, वर्तमान आयु हमने मान लिया एक्स, यानी कि हमें यहाँ से एक्स की वैल्यू अगर पता चल गई तो वही हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं, हमें बस इसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हम इसका लेंगे एलसीएम, लेफ्ट साइड के अंदर एलसीएम निकालेंगे। कलर चेंज कर लेता हूँ मैं उनको। इसका एलसीएम अगर लेंगे तो एलसीएम आएगा x-2 मल्टीप्लाई में x+2। अब इसको एलसीएम लेने के बाद इसे करेंगे डिवाइड, तो जो आएगा उससे करेंगे ऊपर वाले को मल्टीप्लाई। पहले डिवाइड फिर ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। तो करते, जब इस वैल्यू को x-2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो x-2 से x-2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x+2, और x+2 को जब 1 से करेंगे मल्टीप्लाई तो आएगा x+2। ये सिंबल सेम टू सेम, प्लस का प्लस, और सेम यहाँ पर ऐसे ही जब इससे हम डिवाइड करेंगे तो x+2 से x+2 कट जाएगा, बचेगा x-2, और x-2 को जब 1 से करेंगे मल्टीप्लाई तो आएगा x-2 इक्वल टू में 2/3। अब हम ऊपर वाली वैल्यू को जोड़ते हैं। इस वैल्यू को अगर हम जोड़ें तो ये कैसे होगा, x+2 प्लस माइनस, सॉरी प्लस x, फिर ये प्लस माइनस माइनस, माइनस का 2 बटे में जो नीचे लिखा हुआ है सेम टू सेम, x-2 x+2 इक्वल टू में 2/3, 2/3। अब यहाँ पे हम एक चीज़ देखेंगे, एक x प्लस में है, ये भी x प्लस में है, तो x प्लस x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ये वाला 2 प्लस का है, ये वाला 2 माइनस का है, तो 2 से 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल। ऊपर क्या बचेगा, 2x। इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ऊपर बचेगा 2x, सही से लिख देता हूँ एक बार, टू एक्स बटे नीचे जो सेम था x-2 x+2 इक्वल टू 2/3। ठीक है, अब नीचे वाला सॉल्व होके बन जाएगा हमारा, ये क्या हो रहा है, नीचे वाला सॉल्व होके हमारा बन जाएगा ये पूरा का पूरा x² ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं 2x बटे x²-4, क्योंकि आपस में हमने इसको मल्टीप्लाई किया। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x², 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4, और प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस आ गया। ठीक है, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कैसे हो गया। कोई बात नहीं, ठीक है। और यहाँ इक्वल टू में हमारे पास क्या है, इक्वल टू में 2/3। यहाँ पे ऊपर का 2 से 2 कट जाएगा, तो बचेगा ये क्या, x बटे x²-4 इक्वल टू 1/3। हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा, 3x इक्वल टू
एक्स स्क्वायर माइनस 4। इसको अगर इक्वेशन के फॉर्म में लिखा जाए तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस का है ये हो जाएगा तो इक्वल टू कि माइनस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमें ये चीज़ मिल गई है और यहाँ हम क्या करेंगे, इसके वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करेंगे। वैल्यू फाइंड क्या करनी है, ऐसा नंबर सोचना है जिसको कि मल्टीप्लाई करके -4 आए, ठीक है, और जोड़ने पर -3 आए। मल्टीप्लाई करने पे -4 आए और जोड़ने पर 3 आए। तो मल्टीप्लाई करके 4 आए तो वो क्या क्या नंबर हो सकता है, देखो 4 नहीं चाहिए, -4 चाहिए। 1 मल्टीप्लाई -4 इक्वल टू -4, ठीक है। और क्या हो सकता है, -1 इंटू 4 इक्वल टू -4। और क्या हो सकता है, 2 इंटू -2 इक्वल टू -4। और क्या हो सकता है, -2 इंटू 2 इक्वल टू -4। हमें ये तो पता चल गया कि ऐसे कौन से नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करने पर -4 आएगा, लेकिन इन्हीं में से ऐसा कौन सा नंबर है जिसको कि जोड़ने पर -3 आएगा। देखते हैं, 1 -4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और माइनस करने के बाद क्या आ रहा है, -3 आ रहा है। देखो 1 प्लस में -4 क्या आएगा, -3, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 4 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 3, -3। और ऐसा किसी और में नहीं आ रहा है, यानी कि ये ऑप्शन ठीक है। तो यहाँ पे x की हम दो वैल्यू मान लेते हैं। x की वैल्यू एक मानी हमने -4 और एक x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास +1। अगर हम इसको यूज़ करें अगर, ठीक है, तो यहाँ पे 4 माइनस का है, 4 माइनस का, 1 प्लस का है, 1 प्लस का। और अगर इसको इक्वेशन के तौर पर लिखा जाए तो क्या बनेगा, x -4 इक्वल टू 0। एक्स को 4 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो x इक्वल टू 4। एक वैल्यू तो ये आई। दूसरी वैल्यू क्या, इसको लिखें इक्वेशन के तौर पर तो x +1 इक्वल टू 0। 1 को दूसरी साइड लेकर जाएंगे तो x इक्वल टू -1। और हमें ये चीज़ याद में ध्यान रखनी है कि माइनस वाली वैल्यू हम नहीं लेंगे, इसलिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे x की वैल्यू 4, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी सही आंसर है, x की वैल्यू 4। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत लेंदी है। इस क्वेश्चन को करने के लिए भी थोड़ा सा पेशेंस चाहिए या स्पीड अगर आपके पास है तो अच्छा है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। या मैं चारों 4 क्वेश्चन की अलग से एक वीडियो और बना दूँ, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है। ठीक है।